तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपना मॉक सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इलेक्शन वाला क्वेश्चन दिया है। ये कह रहा है कि दो कैंडिडेट है, उनके बीच में इलेक्शन था। जो लूजर कैंडिडेट है, हारने वाला है, उसको वैलिड का 42% मिला। देखिए जैसे एक होता है कि टोटल वोट थे, उसमें से हारने वाले को मिले और जीतने वाले को डायरेक्ट। ठीक है, एक होता है कि उसमें से कुछ परसेंट लोगों ने कास्ट नहीं किए, बाकी का जो है वो हारने और जीतने वाले में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक होता है कास्ट भी नहीं किए और फिर कुछ इनवैलिड भी हो जाती है, सही तरीके से नहीं डालते। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो 7,68,400 वोटों से हार गया, चुनाव हार गया, दूसरा कैंडिडेट जीत गया। हार या जीत दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। 82,560 ये जो वोट थे ना, इनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। 20% लोगों ने कास्ट नहीं किया। हमें कह रहा है कि जो इनवैलिड वोट थे 82,560, ये नहीं डाले गए वोट का कितना परसेंट है। देखिए यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि वैलिड जो वोट थे, वेद मत, वो थे 100। इसमें से हारने वाले को, लूजर को 42 मिले, बाकी बचे किसको मिले, जीतने वाले को, विनर को, कितने, 58%। दोनों में कितने का डिफरेंस है, 16% का। एक्चुअल में जो डिफरेंस है दोनों में वो कितने का है, 7,68,400 का। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए 7,68,400, यही तो दोनों में डिफरेंस है। दोनों में कितने का डिफरेंस है, 16% का। इसको यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 100 से, तो ये मेरे पास वो वोट आ जाएंगे जो वैलिड थे। कोई दिक्कत नहीं। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 16 से। 4 टाइम 64, 128 8 टाइम, फिर 4 होगा नहीं, 0, 32, और ये 5 बार। तो ये अपने पास वो वोट आ गए 48,02,500 जो वैलिड थे। अब ये क्या थे, इनवैलिड थे। ये यदि मैं इसमें ऐड कर देता हूँ 82,560, तो ये कौन से वोट आ जाएंगे, वो वोट आ जाएंगे जो टोटल कास्ट हुए थे। इसमें से वैलिड और इनवैलिड दोनों का अपन ने प्लस कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास आगे जो कास्ट हुए थे। अब ये कह रहा है 20% लोगों ने तो कास्ट नहीं किए, तो कास्ट किए कितने लोगों ने, 80% से। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है 48,000, 85,060, ये 80% की वैल्यू है। और हमें निकालना जो कास्ट नहीं किए कितने, 20%। तो 20 से मल्टीप्लाई, 20 से 1 टाइम, 20 से 4 टाइम। 4 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12 बार, 2 बार, फिर 1 बार। ठीक है, ये 2 बार, फिर 6 बार, 24, और फिर 5 बार। तो ये अपने पास वो वोट आए कि जो कास्ट नहीं हुए थे। अब पूछा ये है कि ये जो 82,560 जो वोट है, ये जो वोट यहाँ पे डाले इनवैलिड थे, ये 12,21,265 का कितना परसेंट है। परसेंट में निकालना तो इनटू किससे कर देंगे, 100 से। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, 5 से, 2 टाइम, फिर 4 टाइम। ठीक है, 24 पंजे 120, फिर वापस 4 टाइम, 2 टाइम, 5 टाइम, और 3 टाइम। इसको अपन कर लेते हैं 5 से, 16 टाइम 80, फिर 5 टाइम, 1, और 2 टाइम। अब देखिए यहाँ पे आ गया 16,512 और 2 जीरो, अपोन में है 2,44,253। अब आप एक बार ऑप्शन देखोगे, ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, 9 से, 6 से, ये 12 से, काफी दूर दूर है। यहाँ पे देखिए हमारे पास है 2,44,253। एक बार मैं अप्रोक्स में इसको 2.5 लाख मान लेता हूँ, ये मेरे पास कितना, 2.5 लाख है। ठीक है, और ये हमारे पास है कितना, 16,51,200। यदि 2.5 को, 2.5 लाख को यदि आप मल्टीप्लाई करते हो 6 से, 25 6 की 150, इसके आसपास आ रहे हैं। ठीक है, यदि इससे मैं इसको 7 से भी गुणा करूं, 25,175, वो आएगा 17 लाख कुछ। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.8%। इस टाइप से आप अप्रोक्सीमेट इसको देख के डायरेक्ट आपको परफेक्ट नहीं निकाल के इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए 16/5 और ये 3/5, तो दोनों में एलसीएम 5 आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर 16 होगा, 16 और 3 19। तो ये 19/5, और मल्टी ये जो डिवाइड है ये चेंज होगा मल्टीप्लाई में, 5/8। 5 से 5 कैंसिल, तो ऊपर तो आ गया 19/8। नीचे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा अपने पास 8/7 डिवाइड। ये अब ब्रैकेट सोल्व करेंगे, देखिए तो ये मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3/7। 5/7 माइनस 3/7, तो एलसीएम तो 7 आएगा, 5 में से 3 गए 2, 8/7, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में 7/2। 7 से 7 कटेगा, 2 से कितनी बार, 4 बार। तो नीचे 4 और आएगा, तो 19/8 गुना 4, 32। अच्छा, नीचे 32 आ ही नहीं रहा, 64 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो या तो ये हो सकता है कि यहाँ पे ये 4 आए नहीं, ये हमारे पास कितना आ जाए,
1 हो जाए तो ये आंसर आ सकता है, या फिर यहाँ पे 8 आ जाए 4 की जगह तो ये 64 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ये अपने पास आया 5/7 माइनस 3/7। ये हो सकता है कि यहाँ पे प्लस हो तो ये भी 8/7 हो जाएगा, और भाग देंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तभी इसका आंसर ए आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइन की मिस्टेक हो सकती है। आगे देखिए, ये यहाँ पे कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे 4 साल में जो कोई सम था वो 2190 और 5 साल में 2409 हो जाता है, तो रेट पूछिए। देखिए, डायरेक्ट आपको इस टाइप से पूछे कि टाइम का डिफरेंस 1 साल का, तो आप डायरेक्ट ये जो अमाउंट दिया है इनका डिफरेंस ले लीजिए, क्योंकि सीआई क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। पहले साल का जो अपने पास ब्याज आया, ठीक है, और जो प्रिंसिपल था, जो अमाउंट था, उस पे दूसरे साल ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस ले 2200 से 10 कम है और 2200 से 209 ज्यादा है। 209 और प्लस 10 219, तो 219 ब्याज मिला किस पे, 2190 पे, और गुना 100। ठीक है, तो ये रेट हमारे पास आ जाएगी 10%। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द वेटेड अर्थमेटिकल मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, द वेटेड बीइंग द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स। भार संगत संख्या है एन प्राकृत संख्याओं का समांतर मतलब। भार संगत संख्याओं का मतलब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एन तक संख्या है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। एक है, इसको आप एक से गुना कर दो, ये भार संगत संख्या है। दो है, इसको दो से गुना कर दो। तीन, इसको तीन से गुना कर दो। एन, इसको एन से गुना कर दो। तो ये हमारे क्या होती है, भार संगत संख्या होती है इस टाइप। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1+4+9+ इस टाइप से चलेगा, 16+ इस टाइप से एन स्क्वायर। अब हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज होता है सम ऑफ क्वांटिटी, तो इन सभी को हम क्या करेंगे, प्लस। तो एन नेचुरल नंबर और उनका स्क्वायर करते हैं, तो उनका जो सम होता है वो होता है n × n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो है कितने नंबर, 1 2 3 इस टाइप से चलोगे तो कहां तक है, एन तक। तो इनका सम करेंगे तो ये होगा एन इंटू यहाँ पे n+1 अपॉन, इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारी टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, 2 से कट जाएगा 3 बार, तो आंसर आ जाएगा 2n+1/3। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेटेड नंबर की बात कर रहा है तो होंगे क्या। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पॉपुलेशन है 10,24,000। यहाँ पे कह रहा है कि जो पॉपुलेशन 2.5% रेट से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो 3 साल बाद क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट की आपको दी है 10,24,000। अब 1 साल बाद क्या होगा, 100 + 2.5 अपॉन 100 पर ये बढ़ जाएगी। या इसको सिंप्लीफाई करें, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0। 25 से एक बार, 25 से 40 बार, यानी ये परसेंट वाली 40 है, तो ये एक इंक्रीज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 41 डिवाइड बाई 40। इस टाइप से 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो 3 साल यहाँ सेम हो सकता है, कई बार परसेंटेज अलग अलग भी दे दे, लेकिन यहाँ पे सेम है तो सेम कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 3 जीरो से अपने 3 जीरो कैंसिल हो जाते हैं। अब 1024 की बात करें, तो ये होता है 2 की पावर 10, और 4 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो ये होगी 2 की पावर 6। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है और ये डिवाइड में है, तो 6 ऊपर जाके माइनस, तो यहाँ बची 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 16। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया। मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए 41 × 41 × 41, अब यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो वो तो हमारे पास दो ऑप्शन में आ रहा है, काफी नजदीक है, चलो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 41 × 41 की बात करें तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे 41 का, ये हमारे पास होता है 1681, और गुना में कितना बच गया 41। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई और कर लेते हैं। ठीक है, तो 1681 गुना 16 और 64 और 1 65। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, एक को 6 से 1, फिर इसको आगे बढ़ते क्रम में चलना है, 6 को 8 से 48, और 5 को 1 से 48, और 5 53, यहाँ पे कैरी आ जाएगा 5। फिर 6 को आगे बढ़ा देंगे 6 बार, 36, 5 को 8 बार 40, और 6 को 1 से 6, तो ये हमारा हो गया 82, और 587, यहाँ पे 8। ठीक है, यहाँ तक सेम डिजिट है। अब अगला और देख लेते हैं एक चेक, तो 6 को 1 से कर देंगे 6, 5 से 30, 36, और 48। ठीक है, तो ये हमारे आगे 84 और +8 92, तो यहाँ पे आ जाएगा 2736। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन आंसर आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे कह रहा है ए किसी काम को पूरा करने में बी से डबल और सी से 3 टाइम यानी 3 गुना समय लेता है, एक साथ मिलके 8 दिन में करते हैं।
देखिए बी से दुगना और सी से तीन गुना, तो 2 और 3 को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 6। मान लीजिए ए टाइम लेता है 6 दिन, ठीक है। ये बी से डबल है तो बी इसका आधा यानी 3 दिन लेगा। ये सी से 3 गुना लेता है तो सी से 1/3 लेगा तो 2 दिन लेगा, ठीक है। अब टोटल टाइम दे दे तो आपको बता रखा है कि टोटल वर्क निकालना, कुल कार्य निकालना है, तो समय गुणा एफिशिएंसी। तो यहाँ से एफिशिएंसी क्या होता है, समय का उल्टा। तो 1/6, 1/3 और 1/2। तो हमारा एलसीएम यहाँ पे आ जाता है 6। ये हो जाएगा 1:2:3। यानी एक दिन में 1 यूनिट करेगा, बी 2 करेगा, सी 3 करेगा, तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट। और 8 दिन में काम करते तो 8 × 6 कुल कार्य आ गया 48 यूनिट। कह रहा है कार्य पूरा करने के लिए एबीसी द्वारा लिया गया समय। अब टोटल तो 48 है, एक दिन में 1 यूनिट ही करेगा तो 48 करने में कितने दिन लेगा 48। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, x+y² = x है तो हमें इसकी वैल्यू पूछिए, ठीक है। थोड़ा सा आप देखो, ये x² y² बीच में 2xy होता तब तो होल स्क्वायर बन जाता, तो वो तो कॉन्सेप्ट है नहीं। यहाँ पे देखिए x मैं एल्सियम ले लेता हूँ, नीचे 1 है तो ये हो जाएगा x एल्सियम आ गया तो x × x x² + y² = 5। इधर x मल्टीप्लाई, x इस साइड में आ जाएगा तो x² + y² कितना आ जाएगा 5। ठीक है, इन दोनों की जगह हम क्या लिख देंगे 5x और +2x, तो ऊपर कितना हो जाएगा 7 अपॉन, यहां से देखिए x को बाहर ले लेते हैं, x को नीचे बाहर ले लिया तो ये बचेगा x² - 5x। इस टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, x को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या था, x² + y² = 5x। ये x² - 5x है तो 5x को तो इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x² - 5x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का y²। इसकी जगह रख सकते हैं -y² इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा -x इंटू y²। x से x कैंसिल तो ये आ जाएगा 7/y², इसका माइनस। आगे देखिए, ये कह रहा है एक हेमिस्फेयर है, उसका डायमीटर 28 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी आधी 14। इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 2/3 पाई 22/7 इंटू r³ 14 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 से 2 टाइम, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 14 का स्क्वायर 196, ये 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और गुना में 11। 11 को अलग रखना है ताकि 11 से गुणा करना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए 200 होता तो 200 गुना 8 करते आप तो कितना आ जाता 1600, 1600 आता। अब ये 200 से कितना कम है 4, तो 8 गुना 4 32, 32 इसमें से घटा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1568 और गुना 11, ये आ गया 8। अब इनको प्लस करते चलना, ठीक है। 14, 11 और 1 12, 6 और 1 7, और अब इसको 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो 5 टाइम 15, फिर 7 टाइम 21। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाए, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 डिजिट जो है वो सेम इसी में आ रहे हैं, बाकी में नहीं आ रहे। ठीक है, बाकी आप पूरा भी सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है a+b 5 है, ab 6 है, तो 2 और 3 5 और 2 गुना 3 6 सेटिस्फाई कर रहा है। 3 तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 13 गुना 3 39। बाकी आप a+b का होल स्क्वायर करके भी कर सकते हैं। आगे देखिए, एबीसी ट्राइंगल है, AB और AC कह रहा है यहाँ पे बराबर है। ये हमें एक एबीसी ट्राइंगल दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है AB और AC दोनों साइड आपस में कितना है इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या हो गया, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके दो भुजाएं बराबर है। ओ यहाँ पे कह रहा है कि BC पे पॉइंट है, BO बराबर CO, तो O यहाँ पे पॉइंट है, B से O और O से C बराबर, यानी ये इसका क्या है मिड पॉइंट है। अब आपको पता है मिड पॉइंट है आइसोसेलेस, तो इस पे परपेंडिकुलर भी होगा, कब जब A से इसको मिलाते हैं। फिर कह रहा है OD जो लाइन है वो AB पे परपेंडिकुलर है। यहाँ पे देखिए, ये O से D है और ये इस पे क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये क्या है 90 डिग्री। OE कह रहा है AC पे लंबवत है, ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। BOD ये हमें दिया गया 60, ये 60 ये 90, तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। AOE पूछा है तो A से O को हम मिला दें, ये वाला एंगल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब आपको ये पता होगा बड़े वाला ट्राइंगल ABC में दो साइड इक्वल थी तो ये 30 था AC के सामने, तो AB के सामने ये भी कितना होगा 30, ये 30 ये 90 तो ये कितना 60, और ये पूरा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये 60 है, ये कितना बचा 30। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए,
चावल की जो प्राइस है वो 20% कम होगी तो आदमी जो है वो 450 में 50 kg अधिक परचेज कर रहा है। देखिए ये 20% कम नहीं होती ना, तो जितना वो पहले क्वांटिटी परचेज करा अब भी उतना ही करता। तो ये ज्यादा क्यों परचेज कर रहा है, क्योंकि 450 था, इसका 20% यानी 1/5 क्या हो गया, कम हो गया। इसी की वजह से 50 kg क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 0 से 0 हमारा कैंसिल, 5 से 9 है। ठीक है, 5 इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 9/5। ये आ गया 1 kg का हमारे पास प्राइस, कौन सा, 20% कम होने के बाद। हमें पूछा ओरिजिनल प्राइस पहले वाला, तो 9/5 की बात करें, ये 20% कम होने के बाद वाला है, यानी 80% की वैल्यू है। और हमें पहले वाला निकालने 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो 20 से 5 टाइम, 20 से 4 टाइम, 5 से 5 कैंसिल, 9/4 यानी 2.25। आगे देखिए, यहाँ पे करें क्यूब है और उसका सरफेस एरिया हमें दिया गया है 864, उसका हमें वॉल्यूम पूछा है। देखिए सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, और ये केवल बाहर बाहर का बात करें तो 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये दिया गया 8646 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ठीक है, 1 टाइम, 26, फिर 4 टाइम और फिर 4 टाइम। तो यहाँ से इसकी साइड हमारे पास आ जाती है 12। हमें पूछा वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, तो 12 का क्यूब यानी 1728। आगे देखिए, यहाँ पे करें मिल्क और वाटर का 60 लीटर मिक्सचर है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है। 3 और 2 कितना हो गया रेशियो में, 5। रेशियो में 5 है, टोटल कितना है, 60 है। तो 5 का वैल्यू कितना दिया, 60। कब आएगा, इसको 12 से गुना कर दें, या 60 में 5 का भाग दे तो पता चल जाएगा। तो इधर में मैं 12 से गुना कर सकता हूँ, इधर भी 12 से। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो वो कह रहा है 1:1 करना है, तो कितना पानी मिलाया जाए, तो दूध तो वही रहेगा। दूध यहाँ पे कितना है, 12 × 3 36, तो ये तो मिल्क है। और 24 क्या है यहाँ पे, वाटर। अब ये कह रहा है दोनों की क्वांटिटी सेम करनी है, सेम करनी, आपको पता है ये तो सेम ही रहेगा 36। 36 करने के लिए इसमें कितना और ऐड कर दें, 12 और ऐड कर देंगे, ये भी 36 हो जाएगा, रेशियो सेम हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 12 लीटर। आगे देखिए, यहाँ पे एक लैपटॉप है, 25% डिस्काउंट के बाद 65,520 में सेल किया जाता है, इसका मार्केट प्राइस। तो 65,520 की बात करें, ये 25% डिस्काउंट के बाद वाली प्राइस है, यानी 75% की वैल्यू दी है। 100% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 25 से 4 टाइम, 25 से 3 टाइम, 3 से कैंसिल हो रहा है, 18 बन रहा है। ठीक है, 63, फिर 8 3 24 और 4। यहाँ पे देखिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 360 आ रहा अपना लास्ट में, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे अगर एक शॉपकीपर है, मार्केट प्राइस पे 28% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। देखिए 28% की बात करें, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, 4 से कैंसिल होगा 7 टाइम, ये 25 टाइम। यदि मार्केट प्राइस हमारे पास इसका 25 होगा और 7 की वो छूट देगा, तो सेल कितने में करेगा, 18 में। 20% कितना होता है, 1/5। और लाभ किस पे होगा, कॉस्ट पे। तो इसका कॉस्ट प्राइस यदि 5 है और 1 का प्रॉफिट, तो सेल कितने में करेगा, 6 में। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस 2 बार आ रहा है, दोनों बार सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई। ये आ गया मार्केट प्राइस 25, सेलिंग प्राइस 18 और कॉस्ट प्राइस 15। हमें कह रहा है कि वस्तु को, आर्टिकल को सेल करने पे 30.8 रुपीज का प्रॉफिट, 15 की थी, 18 में बेचा, तो लाभ कितना हुआ, 3 का। तो रेशियो में तो 3 का लाभ हो रहा है, और एक्चुअल में कितने का लाभ हो रहा है, 30.8 का। कॉस्ट प्राइस पूछा नहीं, 15 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 5 बार। तो ये देखिए 150 और 8×5 40, तो ये आ जाएगा 154। आगे देखिए, यहाँ पे करें एक रेलगाड़ी जो है, ट्रेन है, वो 5 आवर्स में 125 क्यूब ये डिस्टेंस कवर करी। तो स्पीड, स्पीड की बात करें तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हमें दी गई है। ये देखिए किसका क्यूब है, 5y का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब, ये होगा a माइनस बी, यानी 5y-1, a स्क्वायर 25y² प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए बी, यानी 5y अपॉन टाइम, वो दिया 5y-1। तो ये हमारी टर्म कैंसिल, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। आगे देखिए, कह रहा है किसी काम को करने में ए की जो एफिशिएंसी है वो बी, और बी की एफिशिएंसी, उनका रेशियो 3:7 है। एक साथ काम करके 10.5 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यानी 21/2 दिन में कंप्लीट करते हैं। कुल कार्य यदि मुझे निकालना है, तो ये टोटल समय है, और ये इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी, 10, इससे गुणा कर देंगे। तो 105 हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा।
वो कह रहा है 8 दिन तक काम करेंगे, एक दिन में 10 यूनिट करेंगे, ये 3 करेगा, ये 7, दोनों मिलकर 10 करेंगे, 8 दिन में कितना यूनिट कर देंगे, 8 गुना 10 यानी 80 यूनिट इन्होंने कर दिया। तो बचा हुआ रिमेनिंग कितना है, 25। ये कह रहा है रिमेनिंग जो वर्क बचा 25, इसका 60%, 60%, ये 60% आ गया। ए कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो ये पूरा करने में कितने दिन लेगा, 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये 3 से कैंसिल हो रहा है 20 टाइम, और 20 से 5 टाइम, और ये 5 से 5 टाइम। आंसर आ जाएगा 5 डेज। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एबीसी ट्राइंगल में बी पे राइट एंगल है। ठीक है, ये ए बी सी ट्राइंगल है और बी पे 90 डिग्री है। ए बी कह रहा है 7 है, ए सी माइनस बी सी 1 है, साइन सी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अब इसमें देखिए, एक तरीका तो ये है कि आपको ट्रिपलेट याद हो तो आप डायरेक्ट फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, 7 और ये 24, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा, 25, तो ये 7 के 25 आंसर आ जाएगा। दूसरा आप क्या सोच सकते हैं कि साइन सी पूछा है, साइन सी क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब तो फिक्स 7 रहेगा, बटे ये एसी आ जाएगा, तो 7 ऊपर 1 में आ रहा है, तो आप तुक्का भी मार सकते हैं। ठीक है, तीसरा, यहां से देखिए एसी की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 1 + 20। ठीक है, एसी यदि ये बीसी हमारे पास मान लीजिए एक्स है, तो ये 1 + x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आधार स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी 14 है, बराबर होगा कर्ण स्क्वायर, तो 1 + x का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 + x² + 2x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 1 इधर आके माइनस, तो 48 इक्वल टू 2x, तो x का मान कितना आ जाएगा, 24। ये 24, तो ये कितना, 24 और 25, तो आंसर आ जाएगा 7×25। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 400 मीटर की एक रेस थी, एक 400 मीटर की क्या है, रेस है। ए है वो 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है, और ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, तो ए तो यहां से स्टार्ट करेगा और बी अपनी रेस यहां से स्टार्ट करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इनके बीच में गैप है 15 मीटर का। अब ए तो पूरा 400 मीटर दौड़ेगा और 16 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, तो यहां से हम ए के द्वारा लिया गया समय निकाल सकते हैं। समय क्या होगा, दूरी 400 बटे 4 कितनी, 16, 16 दूनी 32 और 16 पंच 24, तो ए को टाइम लगेगा 25 सेकेंड। अब ये कह रहा है इसको 15 मिनट का स्टार्ट देता है, फिर भी उसको 10 सेकंड से हरा देगा। इसका क्या मतलब हुआ, ए ने अपनी रेस स्टार्ट की और यहाँ पे आ गया एंडिंग पॉइंट। बी ने अपनी रेस यहाँ से स्टार्ट करी और यहाँ पे जब आया तो ए पहले आ चुका था इससे 10 सेकंड, यानी इसको 10 सेकंड ए के आने के बाद और लगे यहाँ पहुंचने में। तो इसको ए को यदि 25 सेकंड लगे तो यहाँ से बी को आने में यहाँ तक 10 सेकंड ज्यादा, तो इसको कितने सेकंड लगे, 35 सेकंड। अब ये 15 मीटर आगे खड़ा था, 400 टोटल था, तो इसने कितनी रेस यहाँ पे रन की है, तो ये आ जाएगा 385। ठीक है, हमें पूछा इसकी स्पीड, स्पीड होती है दूरी 385 बटे समय, 35 से एक बार फिर एक बार, तो आंसर आ जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √5 साइन 90 माइनस थीटा, तो ये होता है कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √5 कोस थीटा। अब पूरे में यदि अपन कोस थीटा से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कट गया, ये 1 हो गया, और साइन अपॉन कोस 10, तो टेन थीटा की बात करें तो ये आ गया √5 और 1 आगे आ जाएगा -1। हमें पूछा कोट, तो कोट 10 का उल्टा होता है, 1/10 होता है, तो ये हो जाएगा नीचे कुछ नहीं तो 1, ये हो जाएगा 1/√5 -1। अब रूट में है तो परमेकरण करेंगे, अपोजिट साइन माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर आ गया √5 + 1 और नीचे a माइनस बिंटू a प्लस बी, ए स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 और 1 का 1, तो नीचे आ जाएगा a² - b² 4। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, ये कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर वर्किंग इन ऑल फैक्ट्री, तो इन सबको हमें प्लस करना है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, 5 5 10, 6 13 और 8 21 और 1 22, तो ये आ जाएगा 220। अगला देखिए, ए बी सी और डी में कह रहा है 93,100 रुपीज को क्या करना है, इनकी प्रॉपर्टी थी शेयर करते हैं। ए और बी का रेशियो 1 और 2 है, बी और सी का 3 और 4 है, सी और डी का 5 और 6 है, तो सी का पार्ट पूछा है, तो पहले हम यहाँ से इनका एक सिंपल रेशियो यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ए और बी का 1 अनुपात, ठीक है। इसके बाद देखिए, बी और सी का हमें दिया गया है 3:4, सी और डी का दिया गया है 5:6। अब आपको बता रहा है आपको पंक्ति में चलना है, रो में चलना है, जिसके आगे या पहले जो नहीं है वो रेशियो रख दीजिए। जैसे 5 के पहले कुछ नहीं है तो मैंने 5 रख दिया।
ठीक है। पहले वाले में बात करूं, दो के आगे कुछ नहीं है तो इस रो में मैंने दो रख दिया, इनके नीचे जहां भी स्पेस था। ठीक है। यहाँ पे देखिए तीन के पहले कुछ नहीं है, तीन, और चार के आगे कुछ नहीं तो चार, इस टाइप से अपन पुट कर देंगे। अब जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये दो इन तीन में तो आ रहा है, इधर नहीं है, तीन देखिए इधर आ रहा है, इसमें नहीं है, पांच इनमें आ रहा है, इधर नहीं है। ठीक है, तो आपस में कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पांच गुना तीन 15, 15 और दो 30, 20 दूनी 40, आठ छकी 48। तो ये हमारे पास इनका रेशियो आ जाता है सिंपल। अब 93,100 रुपये ये टोटल है, टोटल अपॉन टोटल। ठीक है, 40 30 70 और 40 110, 120 और 8 5 13, 133। हमें पूछे सी का पार्ट, तो 40 से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब देखिए 7 गुना 3 21, दो 21 और दो 23, और तो ये यहाँ पे कैंसिल हो रहा है 7 टाइम्स 700। 7 गुना 4 28, तो आंसर आ जाएगा 28,000। तो आप इस टाइप से जब भी सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे देखिए 3 है, इसका भाग देना है, तो ये 1 कब आएगा, जब इसको 7 से गुना करें। इस टाइप से आप डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं। आगे देखिए, if the maximum marks of subject P is 900, P में जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 900 है, then what percentage of marks are obtained by A in subject P। तो कह रहा है A के P में कितने परसेंटेज है, 150 आए, कितने में से अधिकतम अंक कितने हैं, 900। तो ये 150 नंबर जो आए वो कितने में से, 900 में से, और गुना 100, दो जीरो से दो जीरो। ठीक है, 3 से 3 टाइम और 3 से 50, तो आंसर आ जाएगा 16.67%। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है टोटल मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ए सी डी टुगेदर इन सब्जेक्ट क्यू। तो ए के तो आए 200, सी के आए 300 और डी के आए 400 300 700 और 900। ये इनके टोटल, और सभी विद्यार्थियों द्वारा पी में प्राप्त किए अंकों का कितना परसेंट है। तो पी वाले सभी के टोटल करेंगे तो जीरो, ये 11 दो 13, ठीक है, 3 2 5 6 6 4 10। तो 1030 का कितना परसेंट है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ गया 9000 डिवाइड बाई 103। अब देखिए सारे ऑप्शन आपके 8 से शुरू हो रहे हैं, मतलब 8 बार तो भाग जाएगा, 8 3 24, तो ये हो जाएगा 824। 900 में से माइनस कर देंगे 824, तो ये बचा 76, और अगला जीरो। अब इसमें भाग देंगे तो 8 बार तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, 7 बार, ये हो जाएगा 721। अब 87 से भी दो ऑप्शन अपने, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 39, तो 87 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा जीरो। अब देखिए भाग देते हैं इसमें, तो 3 बार चला जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 87.38। अगला देखिए, ये कह रहा है विद्यार्थी एबीसी द्वारा पे में प्राप्त अंकों का औसत है, तो इनके तीनों के प्लस करना है। ये आगे 400 और 110 510, और डिवाइड बाई 3 स्टूडेंट, तो 3, ये आ जाएगा 170। ठीक है, आगे देखिए, चलिए इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।